श्रीमद होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि क्या हम शाकाहारी हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो शाकाहारी हैं, पर आज के ज़माने में कोई शाकाहारी रह नहीं सकता है। मैं वही आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे हम अपना धर्म खुद भ्रष्ट कर देते हैं। भारत में कुल 3600 बड़े कत्लखाने हैं जिनके पास पशुओं को काटने का लाइसेंस है, जो सरकार ने दे रखा है। इसके अलावा 35,000 से अधिक छोटे मोटे कत्लखाने हैं जो गैर कानूनी ढंग से चल रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। अभी तो चलो मोदी सरकार आई है तो बहुत हद तक अच्छा करने की कोशिश कर रही है। बहुत सारे स्टेट्स में बैन किया है। हर साल 4 करोड़ पशुओं का कत्ल किया जाता है, जिसमें गाय, भैंस, सुअर, बकरा, बकरी, ऊंट आदि शामिल है। मुर्गियां कितनी काटी जाती है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। गाय का कत्ल होने के बाद मांस उत्पन्न होता है और मांसाहारी लोग उसे भरपूर खाते हैं। भारत के 20% लोग मांसाहारी हैं जो रोज मांस खाते हैं और सब तरह का मांस खाते हैं। मांस के अलावा दूसरी जो चीज़ प्राप्त की जाती है वो है तेल। उसे टैलो कहते हैं। जैसे गाय के मांस से जो तेल निकलता है उसे बीफ टैलो कहते हैं, और सुअर के मांस से जो तेल निकलता है उसे पोर्क टैलो कहते हैं। इस तेल का सबसे ज़्यादा उपयोग चेहरे में लगाने वाली क्रीम में उपयोग होता है। अब मैं क्रीम का नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि वो निहायत ही गलत बात हो जाएगी, पर आगे कहीं ना कहीं वीडियो में नाम ले ही लूँगा अगर उसके ऊपर कुछ केस किया गया होगा तो ये पूरा वीडियो देखिएगा कि इसमें बहुत सारे ज्ञान की बातें हम आपको बताने वाले हैं। ये तेल क्रीम बनाने वाली कंपनियों द्वारा खरीदा जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मद्रास हाई कोर्ट में श्री राजीव दीक्षित ने विदेशी कंपनी फेयर एंड लवली के खिलाफ केस जीता था, जिसमें कंपनी ने खुद माना था कि वो लोग इस फेयर एंड लवली में सुअर की चर्बी का तेल मिलाते हैं। तो कत्ल खाने में मांस और तेल के बाद जानवरों का खून निकाला जाता है। कसाई गाय और दूसरे पशुओं को पहले उल्टा रस्सी में टांग देते हैं और फिर तेज धार वाले चाकू से उनकी गर्दन पर वार किया जाता है और एकदम से खून बहने लगता है नीचे की ओर। और नीचे उन्होंने एक ड्रम रख देते हैं जिसमें खून इकट्ठा होता है। तो खून का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वो अंग्रेजी दवाइयों में किया जाता है, एलोपैथी दवा बनाने में। जो ब्रांडेड कंपनियां हैं वो ज़्यादातर नहीं इस्तेमाल करती है, फिर भी कुछ लोग करते ही हैं। गाय के शरीर से निकला हुआ खून, मछली के शरीर से निकला हुआ खून, बैल, बछड़ा, बछड़ी के शरीर से निकला हुआ खून से भी दवाई बनाई जाती है, और वो बहुत पॉपुलर दवा है। डॉक्टर्स के खून की कमी के लिए महिलाओं को लिखते हैं, खास करके जब वो गर्भावस्था में होती है, क्योंकि तब महिलाओं के खून की कमी होती है। और डॉक्टर उनको जानवरों के खून से बनी दवा लिखते हैं क्योंकि उनको दवा कंपनियों से बहुत भारी कमीशन मिलता है। ये एक अलग ही रैकेट है जिसमें मैं अभी फ़िलहाल नहीं जाना चाहूँगा, डॉक्टरों वाली रैकेट में। इसके अलावा रक्त का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर लिपस्टिक बनाने में भी होता है। कुछ कंपनियां, लिपस्टिक बनाने वाली कंपनियां जो हैं वो करती हैं इस्तेमाल। इसके बाद रक्त का एक और प्रयोग चाय बनाने में बहुत सी कंपनियां करती हैं। अब चाय तो पौधे से प्राप्त होती है, और चाय के पौधे का साइज उतना ही होता है जितना गेहूं के पौधे का होता है। उसमें पत्तियां होती हैं, उनको तोड़ा जाता है और फिर उसे सुखाते हैं। पत्तियों को सुखाकर पैकेट में बंद करके बेचा जाता है। और पत्तियों के नीचे का जो टूट कर गिरता है उसे डेंड्रिल कहते हैं, जो है आखिरी हिस्सा। लेकिन ये चाय नहीं होती है। चाय तो वो ऊपर की पत्ती होती है। तो फिर क्या करते हैं इसको चाय बनाने जैसा या चाय जैसा बनाने के लिए? अगर हम उस निचले हिस्से को सुखाकर पानी में डालें तो चाय जैसा रंग नहीं आता है। तो ये विदेशी कंपनियां क्या करती हैं कि जानवरों के शरीर से निकला हुआ खून को इसमें मिलाकर सुखाकर डिब्बे में बंद करके बेचती है। तकनीकी भाषा में इसे टी डस्ट कहते हैं। इसके अलावा कुछ कंपनियां नेल पॉलिश बनाने का प्रयोग करती है। तो मांस, तेल, खून के बाद कत्लखानों में पशुओं की हड्डियां निकलती है, और इसका प्रयोग टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां करती हैं। सबसे पहले जानवरों की हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है, उसे सुखाया जाता है। फिर एक मशीन आती है बोन क्रशर, इसमें इसको डालकर उसका पाउडर बनाया जाता है और कंपनियों को बेचा जाता है। कोई कोई शेविंग क्रीम बनाने वाली कंपनी भी इसका प्रयोग करती है। और आजकल इन हड्डियों का प्रयोग जो होने लगा है वो है टेलीकॉम पाउडर में। नहाने के बाद लोग बड़े मज़े से लगाते हैं
और इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। वैसे टेल्कम पाउडर पत्थर से बनता है एक्चुअली में, और 60 से 70 रुपये किलो मिलता है, और गाय की हड्डियों का पाउडर 25 से 30 रुपये मिल जाता है। इसलिए कंपनियां हड्डियों का प्रयोग करती है। इसके बाद गाय के ऊपर की जो चमड़ी है उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है क्रिकेट के बॉल बनाने में। लाल रंग की बॉल होती हैं और आजकल सफ़ेद रंग से भी आती है, सफ़ेद रंग की बॉल भी आती है जो गाय की चमड़ी से बनाई जाती है। गाय के बछड़े की चमड़ी का प्रयोग ज़्यादा होता है बॉल बनाने में। दूसरी एक बॉल होती है जिसको आप फुटबॉल कहते हैं, सबको आपको पता ही है। क्रिकेट बॉल तो छोटी होती है पर फुटबॉल बड़ी होती है। इसमें और ज़्यादा प्रयोग होता है गाय के चमड़े का। आजकल और एक उद्योग में इस चमड़े का बहुत प्रयोग हो रहा है, जूता चप्पल बनाने में। अगर आप बाज़ार से कोई ऐसा जूता चप्पल खरीदते हैं जो चमड़े का और बहुत ही सॉफ्ट है, तो 100% वो गाय के बछड़े के चमड़े का बना होता है। और अगर हार्ड है तो ऊँट और घोड़े का चमड़ा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा चमड़े का प्रयोग पर्स, बेल्ट जो हम बांधते हैं उस सब में किया जाता है। इसके अलावा आजकल सजावट के सामान ने इन चीज़ों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। तो गाय और गाय जैसे जानवरों आदि का कत्ल होता है तो 5 वस्तुएं निकलती है। मांस, जो मांसाहारी लोग खा जाते हैं। चर्बी का तेल, जो कॉस्मेटिक बनाने में प्रयोग होता है। खून जो होता है वो कुछ कंपनियां अंग्रेजी एलोपैथी दवाइयों में बनाती है, चाय में, नेल पॉलिश वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। हड्डियाँ जो हैं तो इसका प्रयोग टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, शेविंग क्रीम और टेल्कम पाउडर इत्यादि में उपयोग होता है। फिर जो चमड़ा है उसका प्रयोग क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, जूते, चप्पल, बैग, बेल्ट इत्यादि में करते हैं। तो जो लोग परहेज करते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसका इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 35,000 कत्ल खाने हैं और 4 करोड़ गाय, भैंस, बछड़ा, बकरी और ऊंट काटे जाते हैं। तो इनमें जितना मांस उत्पन्न होता है वो बिकता है। चर्बी का तेल बिकता है, खून बिकता है, हड्डियाँ और चमड़े बिकते हैं। तो निकलने वाली इन 5 वस्तुओं का भरपूर प्रयोग का एक बहुत बड़ा बाजार हमारा देश है। और हमारा ही देश नहीं, बहुत सारे कंट्री जो बोलते हैं कि हम वेज हैं या जो लोग वेजिटेरियन हैं वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा गाय के शरीर के अंदर के कुछ भाग हैं उनका भी बहुत प्रयोग होता है। जैसे गाय में बड़ी आंत होती है, जैसे हमारे शरीर में होता है, ऐसे गाय के शरीर में होती है। तो जब गाय को काटा जाता है तो बड़ी आंत अलग से निकाल दी जाती है और इसको पीसकर जेलेटिन बनाई जाती है, जिसका प्रयोग तो हम नहीं बताएंगे कहाँ कहाँ होता है, फिर भी बहुत सारे खाने के वस्तुओं में किया जाता है और भरपूर मात्रा में होता है इसका उपयोग। और एक जेली आती है रेड ऑरेंज कलर की, उसमें जेलेटिन का बहुत प्रयोग होता है। आजकल जेलेटिन का उपयोगिता साबूदाना में होने लगा है जो हम उपवास में खाते हैं। तो ये सब वस्तुओं को जानवर के कत्ल के बाद बनाई जाती है और हम जाने अनजाने में इनका प्रयोग अपने जीवन में करते हैं। और कुछ लोग अपने आप को 100% हिंदू कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं और कहीं ना कहीं इस मांस का प्रयोग करते हैं किसी न किसी रूप में। तो आपको नहीं लगता कि ऐसी जो कंपनियां जो ऐसी चीज़ें बनाती है हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रही है? तो हमारी मतलब यह है कि आप इन सब चीज़ों से बचें, धर्म को भ्रष्ट होने से बचाएं। ये भी कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद भी धार्मिक आदमी हूँ। एक बात हमेशा आप याद रखें कि टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन जो एड्स होते हैं उनको देखकर अपने घर में कभी कोई वस्तु नहीं लाए। इनमें ही सबसे बड़ा धोखा है। चॉकलेट्स के विज्ञापन, कोल्ड ड्रिंक्स के विज्ञापन, क्रीम्स के विज्ञापन, टूथपेस्ट के विज्ञापन, आप अपने दिमाग से काम लीजिए और इन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि विज्ञापन उन्हीं वस्तुओं का दिखाया जाता है जिनमें कोई क्वालिटी नहीं होती है। देसी गाय का घी बिना विज्ञापन के बिकता है, नीम का दातुन बिना विज्ञापन के बिकता है, गन्ने का रस बिना विज्ञापन के बिकता है। विज्ञापन का सिद्धांत है गंजे आदमी को भी कंघी बेच दो। एक ही बात को बार बार दिखाकर आपका ब्रेन वॉश करना, ये इनका काम है, ताकि आप सुन सुनकर एक दिन उसे अपने घर में उठा लाइए। अब तो खैर हमारी सरकार थोड़ी सी जागरूक हुई है जब से भाजपा आई है, और फिर भी हमारी सरकार से गुजारिश है कि पहला काम यही करे कि अंग्रेज़ों के समय से चल रहे सारे कत्ल खाने को बंद करें और ऐसा संसद में बिल पास कराएं। तो धन्यवाद।
और मैं चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद, क्योंकि ये वीडियो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएगी। धन्यवाद। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ गिव योर कमेंट्स। थैंक यू।